Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture 9th class by Sir Rahman review exercise H4. Factorize the following expression. Part 6 64 plus 64. सॉल्व करते हैं इसको x स्क्वायर देखें x4 को हमने लिखा कि x स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है x4 होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि हमने फॉर्म बना दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, मतलब कि हमने ये वाला जो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बनाने के लिए हमने ये फार्मूला लाना जरूरी है। अगर ये फॉर्म नहीं लाएंगे तो ये फार्मूला नहीं बनता, तो इसलिए हमने ये इसमें अपनी तरफ से हमने इसके स्क्वायर्स बनाने हैं, मतलब कि x स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर इनटू 8। क्यों? क्योंकि हमने बना लिया फॉर्म 2ab, ये फॉर्म बना ली है, और इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको ऐड भी किया है। ये देखिए 2x स्क्वायर इनटू 8, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इनटू 8। तो ये देखिए कि मैंने 2x स्क्वायर इनटू 8 को ऐड कर दिया और साथ ही मैंने उसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, ऐड भी कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैंने रेड मार्कर यूज किया है, ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है किसका, a स्क्वायर a प्लस b का होल का स्क्वायर। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और ये क्या है 2a इनटू b। तो ये हमने होल का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है x स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर। तो माइनस 2x स्क्वायर 8, इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, ये सेम एज इट रहेगा। तो हम कहते हैं माइनस 2 इनटू x स्क्वायर इनटू 8। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, तो जैसे ही हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाता है 16। तो ये हमने क्या लिख दिया 16 इनटू क्या आ रहा है ये x स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गई एक, हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं दो, ये a स्क्वायर है, ये क्या है b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इनटू a प्लस b। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 16 का देखिए 16 के 4 फैक्टर्स बनते हैं, जो कि मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। वो क्या मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4x होल का स्क्वायर, ये अब हमारे पास फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हमने लिखा इस फॉर्म में a माइनस b इनटू a प्लस b। तो अब देखिए यही फॉर्म, इसमें हम क्या करेंगे, एक मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको ऐड करके लिखेंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये आपका 6 पार्ट है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 7th पार्ट पे, x4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर। अब x4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर को हमने बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने ये फॉर्म बनाई है, हम उधर भी यही फॉर्म बनाएंगे। सिमिलरली जैसे हमने ये फॉर्म बनाई है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर्स बनाए हैं, वैसे हम उधर भी फैक्टर्स बनाएंगे। उधर के बेटे यहाँ पर कि x स्क्वायर cos स्क्वायर। अब मैंने 9 को क्या लिखा, 9 के फैक्टर्स बनते हैं, 9 के फैक्टर्स आपको देखिए 2 फैक्टर्स बनते हैं, 3 3 ला 9 3 1 ला, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है 9। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो मैंने 9 को क्या लिख दिया यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो जैसे मैंने इसको स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर ये चीज, और फिर मैंने साथ ही क्या कर दिया कि प्लस 2x स्क्वायर इनटू 3। मैंने इस x स्क्वायर को और 3 को किस के फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, और इधर भी माइनस 2 इनटू x स्क्वायर इनटू 3, और जो हमारे पास 2x स्क्वायर है ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे सेम एज इट, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये 2x स्क्वायर सेम एज इट आ गया आगे। अब देखिए यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा a प्लस b होल का स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसके इक्वल आ गया। तो
दिया और ये भी क्या आएगा बेटे सेम आएगा, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 का क्या होता है 6, तो 2 3 का बेटे देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 6, तो इनटू x का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर मैंने साथ ही लिख दिया। आगे क्या पड़ा 2x स्क्वायर, ये सेम एज इट आएगा, तो जैसे हमने लिखा कि ये सेम एज इट आया यहाँ पर, तो ये दोनों ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, हम दोनों को क्या कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सेम है। तो अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो इधर देखिए रिमेनिंग क्या आएगा -4, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया बेटे -4 -6 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, तो ये -4 आ गया। अब देखिए 4 के भी हमारे पास क्या बनते हैं फैक्टर्स, जो कि मैंने इधर बनाया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया होल का स्क्वायर, 2x होल का स्क्वायर, ये अब हमारे पास क्या बन गया a स्क्वायर, ये क्या बन गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है, देखिए मैंने इधर लिखा हुआ है ये a स्क्वायर है और ये क्या है b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है माइनस b a प्लस b के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे फिर हम इनको इसको एक बार तो इसके साथ ऐड करके लिखेंगे और दूसरी बार तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो देखिए बेटा x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x इनटू x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, तो यहाँ पर ही आ गया। अब यहाँ पर नीचे मैंने अरेंज कर दी इसको, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यही बेटा आपका फाइनल आंसर है। अब आ जाते हैं इस पार्ट पर, तो एक पार्ट में देखते हैं x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 इनटू x प्लस 6 माइनस 360। अब यहाँ पर हमने एक चीज को देखना है, देखिए 3 और 6 ये क्या बनता है 9, 4 और 5 ये क्या बनता है 9, तो अब हमने ये पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने में हम क्या करेंगे, इनको एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, x प्लस 3 x प्लस 6 फिर x प्लस 4 इनटू x प्लस 5, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए x के साथ हमने x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है x स्क्वायर, इस तरह x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो क्या बनेगा 6x, और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 को x के साथ तो 3x, और इसी 3 को 6 के साथ तो क्या बनता है बेटे 18 बनता है। तो ये मैंने बना दिया। अब सिमिलरली इसको भी x को x के साथ तो क्या बनता है x स्क्वायर, और इधर हम इसी x को इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा 5x, और इस 4 को x के साथ करेंगे तो क्या बनेगा 4x, और इस 4 को 5 के साथ करेंगे तो ये बनता है बेटे 20, क्योंकि मैंने ये सारे इधर लिख दिए x स्क्वायर 4x प्लस 5x प्लस 20। अब 360 जो हो गई ये बेटा सेम रहेगा, ये क्या रहेगा सेम, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अगर तब्दीली नहीं आएगी तो फिर ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जब मानफी की जा रहा वो भी आपने ख्याल रखना। अब देखें ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों ऐड करके क्या बन जाएगा 9x, तो हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 9x, इन दोनों को ऐड करने के बाद देखिए ये दोनों को ऐड मैंने किया तो ये क्या बन गया 9x, और इधर से मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या ये क्या बनेगा 9x। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखनी है, दोनों में अगर देखें सर्च करें तो यहाँ पर क्या बनता है बेटे ये x स्क्वायर प्लस 9x है, ये भी क्या है x स्क्वायर प्लस 9x है, दोनों में सेम आ रहा है, तो इसको हम लेट कर देते हैं। तो ये मैंने लेट कर दिया किसके इक्वल है y के इक्वल है। तो अब इनकी जगह पर इसकी जगह और इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटे, इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने y पुट कर दिया इस इक्वेशन में। ये देखिए अब यही इक्वेशन बन गई y प्लस 18, इधर मैंने क्या लिखा है इनटू y, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया y प्लस 20, ये हमारे पास 20 आ गया। ठीक है बेटे, साथ में क्या पड़ा है -360, तो ये आ जाएगा -360। अब यहाँ पर देखिए इस y को y के साथ मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, इसी y को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20y, इस 18 को हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18y, इसी 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है 360। अब यहाँ पर देखिए ये 360 क्या है प्लस का, ये पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। जब ये कैंसिल होते हैं इधर से देखिए y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 18y, ये भी y है ये भी y है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास क्या बनता है बेटे, इनको ऐड करने के बाद 20 प्लस 18 38, तो y स्क्वायर प्लस 38 ये हमारे पास बन जाएगा इनटू y स्क्वायर प्लस 38y, तो
प्लस 38, इधर से y कॉमन गया तो यहाँ पर y की पावर 0, y की पावर 0 आपको पता है बेटे कि हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है, जिसकी भी पावर 0 आ जाए मैथ का रूल है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिखे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 38 ही रहेगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं, कंप्लीट फैक्टर्स। अब हमें पता है कि हमने y को लेट किया हुआ है, y इक्वल x स्क्वायर प्लस 9x, तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि x स्क्वायर, देखिए y किसके इक्वल है x स्क्वायर प्लस 9x, x स्क्वायर प्लस 9x, x स्क्वायर प्लस 9x, तो इधर भी हम y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38, तो ये x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 इनटू x स्क्वायर प्लस 9x, यही बेटा आपका जो है फाइनल आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।